जहाँ तक मैं जानता हूँ। गूगल नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। गूगल में आप कुछ भी डालिए तो आपको उसका ज्ञान मिल जाता है। इस दौर में सोशल मीडिया पे तो बार बार मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञान वहीं से मिल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है देश में, आजकल शोध बंद हो गए हैं, व्हाट्सएप पे ही चल रहे हैं सब। ये जो चैतन्यता है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है, एआई के पास नहीं है। एआई में तो जो आपने डाटा फीड, तो एआई गुरु है, सब जानता है, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। मनुष्य का सब्स्टिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता। एआई खतरनाक है या सही है? कि जिनको मिलता जीवन उजियाली का, अंधियारों को वो प्रकाश से भरते हैं, और जलता जिनका है चिराग तूफानों में, स्लेट बत्ती नहीं दिखाई देगी। स्लेट बत्ती का युग ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आगे आए तो हमने देखा कि डॉट पेन और पेन से बच्चे लिख रहे हैं। आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चा कंप्यूटर पे ही लिखेगा। भी उस स्कूल को देखने की बड़ी इच्छा होती है जहाँ पे मैंने अपने बचपन में कुछ सीखा है। और जिस आदमी ने जितनी अच्छी पुस्तकों को पढ़ा वो स्वयं में निखर कर के सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रोफेसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स एक बाढ़ सी आई हुई है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान को खोज रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। और ये ज़्यादातर यूपी बिहार में तो ज़्यादा हो रहा है। साउथ का उतना मैंने रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन यूपी बिहार में ज़्यादा हो रहा है। लोग ज्ञान सोशल मीडिया से ही अब पा ले रहे हैं। इन सब के बीच हमारे साथ एक लेखक, प्रोफेसर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित नाम सुशांत कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके बारे में भी पूछेंगे। और पूर्वांचल से ही आते हैं और वाराणसी में ही रहते हैं। सर, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद। सर, आज के दौर में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ही बच्चे आजकल पढ़ाई कर ले रहे हैं, वहीं पे सीख ले रहे हैं। तो आजकल तो नाम भी बड़े बड़े आ गए हैं जो राजा बना देते हैं कुछ लोग, अवधूजा जैसे लोग, नाम भी मैं ले लेता हूँ अपने शो में। और विकास देवी कीर्ति हैं और खान सर हैं जो कि कल गिरफ्तार भी हुए। तो ऐसे कई लोग हैं और लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। इस दौर में एक प्रतिष्ठित नाम आप हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, एक शिक्षक हैं, एक लेखक हैं। इन सब के बीच आपने किताब भी लिखी, सुबह के स्वर, जो कि काफ़ी अच्छी किताब है। आपने मुझे आज गिफ्ट भी किया उसे और घर जाके ज़रूर पढ़ूंगा। तो सर बताइए, आधुनिक परिवेश में क्या चल रहा है इस समय? सोशल मीडिया पे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से बच्चे, पूर्वांचल के बच्चे हों, यूपी बिहार ज़्यादा टारगेट हो रहा है और यहाँ की व्यूवर्स भी ज़्यादा हैं। देखिए, जो लर्निंग का मॉड्यूल है वो मतलब कि हमको सीखना है। पहले हम लोग अपने क्लासरूम में अपने शिक्षकों से सीखते थे। उसके बाद जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, एक प्रकार से ज्ञान का विस्फोट हो गया, तो उसके बाद गूगल में आप कुछ भी डालिए तो आपको उसका ज्ञान मिल जाता है। अब उस गूगल के ज्ञान से भी अतिरिक्त अब एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आ गया है। आपको कुछ भी सीखना है तो आप यूट्यूब में जाइए और उसमें अपना टॉपिक डालिए तो उसको आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक बेसिक चीज़ें बच्चों को मिल पा रही हैं किसी भी ढंग से, वो अच्छी बात है। लेकिन पुस्तकों को पढ़ना और पुस्तकों में दिया गया जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट है। रामचरितमानस को आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप रामचरितमानस को खोल करके पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को अपने अंदर समाएंगे, हृदयंगम करेंगे, तो आपको एकदम नई चीज़ ही समझ में आएगी। वो जब अभी तो 2 दिन पहले राम सीता का विवाह उत्सव हुआ था, तो रामचरितमानस कहता है कि जो धनुष है, शिवजी का धनुष है, वो धनुष एक प्रकार से अंधकार का प्रतीक है। और उस अंधकार को तोड़ने वाले, उस अंधकार में प्रकाश की किरण को डालने वाले प्रभु श्री राम हैं। ये व्याख्या
तो सिर्फ पुस्तक में पढ़ने से मिलेगी। ये व्याख्या YouTube के चैनल से कोई दे दे तो दे दे, लेकिन पुस्तकें आज भी जीवंत मार्गदर्शक हैं, जीवंत गुरु हैं। और जिस आदमी ने जितनी अच्छी पुस्तकों को पढ़ा वो स्वयं में निखर कर के सामने आया है। आप शिवाजी सावंत का मृत्युंजय पढ़िए, आप रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़िए, आपको एक एक छंद में लगेगा कि कुछ नया है। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको उतनी बार नयापन महसूस होगा। आप एक रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़िए, आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उसमें एक नई किरण प्रस्फुटित होती हुई दिखेगी, क्योंकि आदमी अपनी उम्र के हिसाब से चीज़ों का विश्लेषण करता है, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से चीज़ों का विश्लेषण करता है, और वह विश्लेषण आपको पढ़ने से ही मिलेगा। देखिए, श्रुति हमारे जीवन की ज्ञान की एक धारा है। सुन करके भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। तो पुराने समय में लोग श्लोक सुनते थे, श्रवण करते थे और उसको याद हो जाता था, फिर वो उसका ही वैसा ही वो उच्चारण करते थे। आज भी आप बनारस के गलियों में जाएं जहाँ बटुक लोग अध्ययन करते हैं, तो वो लोग श्रुति बेस पर ही है, उनको श्लोक सब याद कराए जाते हैं। तो हम श्रुति को बुरा नहीं कहते हैं, वो भी ज्ञान की एक परंपरा है। लेकिन अध्ययन किताबों के साथ जब आपका अध्ययन होता है तभी आप अध्यापन में प्रवीण हो सकते हैं, तभी आप अध्यापन के साथ अनुसंधान में प्रवीण हो सकते हैं। तो अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान, ये तीनों एक प्रकार से सीढ़ियाँ हैं जो संसार की सेवा के लिए हैं, और जो इसमें प्रवेश कर गया वो कब तक सीखेगा और कब तक संसार को सिखाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। 80s के दौर में आप स्टूडेंट रहे होंगे। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल। गूगल नहीं था, बिल्कुल, यूट्यूब नहीं था, बिल्कुल, कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। ठीक, उस दौर में आप पढ़ाई करते थे। कितना अलग पाते हैं आपके समय को और उस समय को? देखिए, दौर तो हमेशा बदलता है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। उस वक्त जो चीज़ें उपलब्ध थी, हमसे आप पूछेंगे तो हमने किरीच से लिखना सीखा। किरीच से? हाँ, किरीच से लिखना सीखा। और फिर स्लेट बत्ती पर हमने पहाड़ा लिखा, गिनती लिखी। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप? हम तो सीधी ज़िले में पढ़ते थे। सरस्वती शिशु मंदिर था, ग्रामीण इलाका था। सीधी जिला था लेकिन पिछड़ा जिला था। पिछड़ा जिला। और वहाँ पे एक सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता। मैं भी उसी का विद्यार्थी हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पढ़ते थे, स्लेट बत्ती लेके जाते थे, आचार्य जी लोग हमें पढ़ाते थे। आज भी उस स्कूल को देखने की बड़ी इच्छा होती है जहाँ पे मैंने अपने बचपन में कुछ सीखा है और कुछ देने की भी इच्छा होती है। तो वो दौर आज कहीं भी आपको स्लेट बत्ती नहीं दिखाई देगी। स्लेट बत्ती का युग ख़त्म हो गया। फिर हम लोग आगे आए तो हमने देखा कि डॉट पेन और पेन से बच्चे लिख रहे हैं। आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा कंप्यूटर पे ही लिखेगा और कंप्यूटर पे ही चलेगा। अमेरिका में मैंने देखा है, मैं गया था 2 साल पहले अमेरिका, तो एक फ्रेंड के यहाँ रुका था, तो उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तो वो लोग अपना कंप्यूटर पे ही लिख रहे थे, कंप्यूटर पे ही पढ़ रहे थे। तो हमने पूछा कि बोले कि नो, उसका बहुत कम आवश्यकता पड़ता है पेन और कॉपी का, सब लोग कंप्यूटर पे ही अपना ये सब काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो प्रश्न इसका है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है, जिस कालखंड में जो पैदा होता है उस दौर की जो टेक्नोलॉजी रहती है उसी के साथ उसका अनुसरण होता है। तो कोई किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं है। हमारे कालखंड में हम जब पैदा हुए तो जो उपलब्धता थी उससे हम सीखे। आज के दौर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको जो उपलब्धता है उससे सीखेगा, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और समय की यही
डिमांड है और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो लोग समय और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं वही जीवित रहेंगे, वही संसार की सेवा कर पाते हैं। आज के दौर में देखिए प्रोफेसर्स होते हैं जो आधे घंटे की, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ, 6 साल पत्रकारिता की है मैंने दिल्ली में, आधे घंटे 1 घंटे की फ़ीस 2.5 लाख रुपए हैं। आज के दौर में हमारे साथ एक ऐसे सर मौजूद हैं जो चैरिटी भी चलाते हैं और कई आपके वो भी चलते हैं और हमेशा देने की सोचते हैं। तो व्यापार के जो शिक्षक का जो व्यापार हो गया इस समय, उसके बावजूद सर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम इस पुस्तक में हमारी एक छोटी सी रचना है कि जिनको मिलता जीवन उजियाली का, अंधियारों को वो प्रकाश से भरते हैं, और जलता जिनका है चिराग तूफानों में, जग को प्रकाश अपनी आशा से देते हैं। और अधिकारी हैं वही जगत के धरती पर जो सुख दुख में अमृत बरसाते चलते हैं, और संघर्षों में घोष विजय का करने को अपने दीपक से दीप जलाया करते हैं। ये संसार में जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया यह आपका शरीर है। आप एक वृक्ष को देखिए, आम के वृक्ष को, थोड़ा सा फिलासफिकल है लेकिन थोड़ा सा सुनिए इसको, आपको सुनना ही है। तो एक आम के वृक्ष को देखिए, जब उसके ऊपर बौर लग जाती है तो सारी बौर जो है वो फ्रूट में रूपांतरित नहीं होती है, सारी बौर से फल नहीं बनते। कुछ बौर गिर जाती हैं, कुछ फ्रूट बनते हैं लेकिन आंधियों में गिर जाते हैं, कुछ ही फ्रूट रहते हैं जो पूरे समय तक चलते हैं और परिपक्व होते हैं। वैसे ही इस भूमि पर कितने लोग आते हैं, कितने लोग अपने जीवन के प्रथम पड़ाव को भी नहीं पार कर पाते हैं। ईश्वर की कृपा से कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, और बचपन से लेके वृद्धावस्था तक आना, जैसे जन्म आपके बस में नहीं है। माँ के गर्भ में आए तो अपनी इच्छा से आप पैदा नहीं हुए, जो जितनी मैच्योरिटी थी, जिस 9 महीने के बाद पैदा होना तो उतना पैदा हुए, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये जो जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो क्षण है, जब मनुष्य उसको सोचता है कि ये इसमें मैं हूँ, करता मैं हूँ, ये कर्तापन का बोध जो है ये उसको उस सन्मार्ग से ले जाने में थोड़ा हर्डल क्रिएट करता है। और जब कर्तापन का बोध ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, और वही संसार की सेवा में प्रदत्त हो जाता है। वही सोचता है कि हम अपनी भूमि की सेवा करें, अपने वृक्षों की सेवा करें, अपने जीवों की सेवा करें, अपने जंतुओं जानवरों की सेवा करें। और वह जो सेवा का भाव आता है उससे नई ज्ञान की किरण फूटती है, नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है। हमारे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो सब नदियों का जल मिलाते हैं। अब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण देखिए, ये गंगा में जो बैक्टीरियोफाज है वो सारी नदियों के बैक्टीरियोफाज से बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। और सारी बहुत सी नदियाँ गंगा जी में जाके मिलती हैं। सोन नदी गंगा में मिलती है, वरुणा गंगा में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती हैं, उधर से गोमती गंगा में मिलती हैं। तो सारी नदियाँ जब गंगा में मिल जाती हैं तो वो गंगा में हो जाती हैं। सबके अपने अपने बैक्टीरियोफाज होते हैं, वो गंगा में मिलके गंगा के बैक्टीरियोफाज हो जाते हैं, और पूरे गंगा का बैक्टीरियोफाज पानी को शुद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस पर हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफाज से कैसे हम दुर्गंध को दूर कर दें। अच्छा, हाँ, तो गंगा नदी के बैक्टीरियोफाज से हम दुर्गंध कैसे दूर कर दें, इसके देता है। तो ऐसी कई रिसर्च सामने आ रही है। तो हम भी, हमारी चीज़ें तो ऑलरेडी वेदों में लिखा हुआ है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का युग है, हम तो यूट्यूब में देखेंगे, तो वेद हम कहाँ पढ़ेंगे? यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे फिर वेद का वो उच्चारण नहीं, वो भाव नहीं आएगा।
इसलिए किताबों के पास जाना पड़ता है और गुरु के मार्गदर्शन में जाना पड़ता है। आप समझ लें कि अगर भविष्य में कोई बोल दे कि ये तो AI गुरु है, सब जानता है, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। मनुष्य का सब्स्टिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता। AI खतरनाक है या सही है? नहीं, खतरनाक और सही तो कुछ लोग का मानना है AI खतरनाक हो सकता है। खतरनाक और जो खतरनाक न हो, मतलब कि जो प्रोग्रेसिव हो, ये आपके विचार पर निर्भर करता है। खतरनाक तो मतलब कि अगर आप शक्कर भी ज़्यादा खा लें तो खतरनाक है, नमक ज़्यादा खा लें तो खतरनाक है। किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग, ये दो चीज़ें होती हैं ना। एटॉमिक एनर्जी है, उसका सदुपयोग करें तो सारा जीवन सुखमय हो जाता है, उसका दुरुपयोग करें तो पूरी मानवता ख़त्म हो सकती है। तो कोई भी ज्ञान का कोई भी धारा हो, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है। और मैं उस दिन भी आपको ये बात कहा था कि ज्ञान के बिना, मतलब कला के बिना विज्ञान एकदम अंधा है, और विज्ञान के बिना कला को हैंडीकैप्ड कह पाएंगे फिर, क्योंकि सारी जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो वैज्ञानिक तंत्र से चलती हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको सदुपयोग और दुरुपयोग का जो टाइट्रेशन है वो आपके सामने रहना चाहिए, और उसी को हम इंटेलेक्चुअल पर्सन कहते हैं, कि जो किसी भी चीज़ के सदुपयोग और दुरुपयोग की जो थिन लाइन है उसको डिमार्केट कर दे कि आज के युग का सदुपयोग यह है, कल के युग का सदुपयोग यह है। सदुपयोग और दुरुपयोग समय के साथ चलता है। आपके ऊपर आन पड़ी तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो अब वो चीज़ जो है उसका आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उस कालखंड की मीमांसा पे डिपेंड करता है कि कौन सी परिस्थिति है। और ये जो चैतन्यता है ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है, AI के पास नहीं है। AI में तो जो आपने डाटा फीड किया वही है, लेकिन तत्काल निर्णय लेने की जो वो क्षमता है वो भगवान की मनुष्य की दी हुई है। तो मनुष्य का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वेदों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, शास्त्रों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, उपनिषदों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, रामचरितमानस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आपको उस ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा, उस ग्रंथ के पास बैठना पड़ेगा और उसको बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको उसका भाव समझ में आएगा। सूत्र हैं, छोटा से छोटा सूत्र होता है, छोटा से छोटा मंत्र होता है जो सारी चीज़ों को अपने में समेट लेता है। जैसे एक हाथी के ऊपर जो महावत होता है, भाला बस रखता है छोटा सा और पूरा हाथी उसके कंट्रोल में रहता है, वैसे ही हमारे वैदिक सूत्र हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। विद्या से पात्रता नहीं मिलती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय मिलती है। विनयम ददाति पात्रता, विनय से पात्रता मिलती है। विद्या का रिश्ता सीधे पात्रता से नहीं है कि आप AI पढ़ लिए तो आप पात्र हो गए। विद्या से विनय मिलेगी, और विनयी अगर आप होंगे तो आपको पात्रता मिलेगी। ये हमारा श्लोक नहीं है, ये वेदों का श्लोक है। लेकिन कितना सत्य है। आप पूछ रहे हैं कि AI कैसा होगा, तो अगर AI विनय दे दे तो ठीक है, अगर AI विनय नहीं दे रही है तो पात्रता नहीं हो क्या बात आपने कही। अंतिम सवाल, आज के इस दौर में सोशल मीडिया पे तो बार बार मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञान वहीं से मिल रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रहा है देश में, आजकल शोध बंद हो गए हैं, व्हाट्सएप पे ही चल रहे हैं सब कुछ। क्या सलाह देंगे युवाओं को? सुशांत कुमार श्रीवास्तव जी क्या सलाह देंगे? अपने टीच के दौर 2024 का दौर चल रहा है, बहुत ही अनुभवी हैं, मजे हुए प्रोफेसर हैं, युवाओं को क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं टेक्नोलॉजी का पोषक हूँ। टेलीग्राम ख़त्म हो गया, टेलीग्राम का सिस्टम ही पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अपने समय की एक टेक्नोलॉजी थी वो।
वही। ठीक है, लेकिन आज टेलीग्राम का सब्स्टिट्यूट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तुरंत 2 मिनट में 1 सेकंड में चीज़ें पहुंच जा रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब मैं फिर से वही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि आपको सही चीज़ों को चूज़ करना है, और सही चीज़ों को चूज़ करने का विजडम जो है भगवान ने आपको दिया है। आप बोलें कि नहीं हमको तो सिगरेट पीना है तो पियो, लेकिन सिगरेट का जो निकोटीन है वो आप इनहेल करके अपने पूरे फेफड़े को ख़त्म कर रहे हो। ये ज्ञान आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी बार दे रही है। क्या बात है। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सही और गलत का निर्णय जो ये युवा पीढ़ी है, इसके अंदर उतना विजडम आना चाहिए ताकि वो सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके। मैं 10 वर्षों तक 1993 से लेकर 2003 तक राजस्थान में था। मेरी प्राथमिक जो सर्विस थी, पहली सर्विस जो थी वो राजस्थान से शुरू होती है। तो हमारे एक सहयोगी मित्र थे, उनका घर राजस्थान के गांव में था, कोई गमी हो गई थी तो हम उनके घर में गए थे। तो बैठे थे वहाँ पे, एक प्लेट में सुपारी जैसी कोई चीज़ आई, सब लोग प्रणाम कर रहे थे तो मैंने भी प्रणाम कर लिया। मैंने कहा कि भाई ये तो सुपारी है, ले लेना था। तो बोले सुपारी नहीं है, ये अफ़ीम है। वहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों में अफ़ीम दी जाती है, दोनों में अफ़ीम दी जाती है। एक ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, इसलिए वहाँ पे अफ़ीम के डी एडिक्शन सेंटर्स खोले गए राजस्थान में। तो नारायण सिंह माणक लाव हैं, पद्म विभूषण हैं, उन्होंने अफ़ीम डी एडिक्शन सेंटर खोला वहाँ पे, क्योंकि वो सोसाइटल एब्यूज़ हैं। अब आप उस अब्यूज़ को स्वीकार करते रहो। आपको भगवान ने ज्ञान इसीलिए दिया है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह सको। भाई आपके विजडम से सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। आप जैसे रहेंगे, जैसा आप कर्म करेंगे, आपके बच्चे वैसा सीखेंगे। और जितेंद्र जी, अगर एक बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो शिक्षक की निगाह से नहीं बच सकता है, अगर शिक्षक गलत कर रहा है तो बच्चे की निगाह से नहीं बच सकता। ये इतना पैनापन दृष्टिकोण है कि सही और गलत का तुरंत ही समझ में आ जाता है कि किसने क्या गलत किया, क्या सही किया है। इसलिए मनुष्य को कि अंदर जो सेवा भाव है और सही को सही कहना, गलत को गलत कहने का जो भाव है, वही आदमी प्रोग्रेसिव हो सकता है, वही आदमी संसार को बदलने की क्षमता रख सकता है। हमारा श्लोक है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने तो शुरू से कहा है कि विश्व का कल्याण हो, लेकिन ये विश्व का कल्याण कब होगा? जब प्राणियों में सद्भावना होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर गए इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे पूछा है कि डू यू थिंक दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड? क्या तुम सोचते हो कि तुम विश्व को बदल पाओगे? इफ़ यस, आंसर इट। तो मैंने उनको यही कहा, भाई विश्व का कल्याण की कामना तो हमारे वेदों ने की हुई है, विश्व को बदलने की, विश्व के कल्याण की हर कामना, लेकिन उस कामना का जो मंत्र है वो क्या है? सद्भावना। सद्भावना होगी तभी विश्व का कल्याण होगा। हर प्राणी में सद्भावना होगी तभी विश्व का कल्याण होगा। अगर प्राणी एक दूसरे को मारने पे तुल जाएगा तो वहाँ सद्भावना नहीं है, फिर वहाँ पे विश्व का कल्याण नहीं होगा। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ही आपको अध्ययन करना है, विश्व के कल्याण के लिए ही आपको अध्यापन करना है, विश्व के कल्याण के लिए ही आपको अनुसंधान करना है। आपको वही प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाना है जिससे विश्व का कल्याण हो, वही औषधियों को लेके जाना है जिससे विश्व का कल्याण हो। और तो कुछ नहीं दिखता मुझे, क्योंकि सद्भावना ही एक ऐसा मंत्र है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। ये थे हमारे साथ